सर, आपने देखा होगा जिस तरह से अलीगंज में इतना बड़ा हादसा हुआ और जवाबदेही के नाम पर सिर्फ ब्रजेश पाठक जाते हैं और वहां पे उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एसआईटी का गठन होगा। और एसआईटी की बात की जाए तो आपने राम मंदिर पर भी देखा होगा, एसआईटी का गठन हुआ और रिपोर्ट सौंपी गई। उसका क्या अंजाम हुआ आपको भी पता है, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा कांड हो जाता है और अभी तक जवाबदेही तय नहीं की गई, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार सुष्मिता जी, विवेक जी को भी नमस्कार। देखिए, ये जो अग्निकांड है हमने तो 20 दिन पहले देखा है दिल्ली में। सेम लगभग उससे मिलता जुलता ये कांड लखनऊ में हुआ है। एक देश की राजधानी है, एक प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश भी कोई छोटा राज्य नहीं है, महत्वपूर्ण राज्य है। महत्वपूर्ण राज्य की महत्वपूर्ण राजधानी में इस तरह का कांड होना ये जताता है कि लापरवाही चरम पे है। और इसमें गलती सबसे ज्यादा सिस्टम की है। इस सिस्टम को सुधारने के नाम पे सरकारें कुछ नहीं कर रही। चाहे आप कहीं देखें, पहले अगर हम दिल्ली का जिक्र करें, दिल्ली के एक होटल में सबसे पहले उसको परमिशन किसने दे दिया, उसको अग्निशमन केंद्र से परमिशन कैसे मिली, जो एक कमरे का होटल था उसमें 6 कमरे एक्स्ट्रा कैसे बन गए। बाद में जांच पड़ताल हुई तो आपने क्या किया कि एमसीडी का जो एक संविदा कर्मी था उसको नौकरी से हटा दिया, जो उससे ऊपर वाला अधिकारी था उसका ट्रांसफर केंद्रीय ऑफिस में कर दिया और खानसामे को जेल भेज दिया। देखिए, जो वहां खानसामा था, जो खाना बनाता था, जिसके जिम्मे खाने का काम था, उसको जेल भेजा। वो असली क्रांतिकारी निकला और किसी को कोई सजा नहीं। ये तो हमारा सिस्टम है। और आज तक 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लीपापोती हो गई। अब लखनऊ की अगर आप बात करते हैं, लखनऊ का अलीगंज बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत फेमस जगह है। अगर ऐसी जगह पे आपको आखिर तक अग्निशमन का कोई अधिकारी, अग्निशमन की कोई गाड़ी, कोई फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी, एम्बुलेंस भी कहते हैं आधे घंटे के बाद वहां पहुंची है, तो वहां क्या, अगर लखनऊ में ये सिस्टम है तो किसी छोटे शहर में, किसी गांव में क्या स्थिति होगी। आप तो 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, आप तो आधुनिकता की बात करते हैं और आप खाली संवेदनाएं देकर खत्म कर देते हैं। मैं तो ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद करता हूं, वो पहुंचे तो सही और उनकी संवेदनाएं जगी तो सही, उनकी आंखों से आंसू निकले तो सही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ब्रजेश भाई, क्या इससे काम चलेगा? आप वो सूची बता सकते हैं कि आपने किन किन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया? क्या आपकी हिम्मत है कि आप सिस्टम के कुछ लोगों को सजा दे सकें? ये सवाल भी तो पहले उन्हीं से है, उसके बाद मुख्यमंत्री से, बाकी लोगों से आप सवाल कर सकते हैं। ये सिस्टम सड़ चुका है और सिस्टम का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। आपने देखा एनटीए का क्या हुआ? कुछ हुआ एनटीए का? किसी अधिकारी को हटाया गया हो, किसी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, एयरफोर्स ले आए हैं वो, तो यहां कुछ नहीं होने वाला। इस अग्निकांड में किसी को कोई सस्पेंड किया हो, किसी के ऊपर जिम्मेदारी लगाई हो, एसआईटी बना दी है। एसआईटी का काम क्या है? एसआईटी का काम है कि लोग जो उत्तेजित हैं, लोगों का जो गुस्सा है, उसको ठंडा करने का काम एसआईटी का है। एसआईटी अपना काम कर रही है। आप देखिए, पहले 3-4 दिन क्या भयंकर जो है चैनलों पे, मीडिया में, सब जगह चल रहा था अयोध्या मंदिर का मुद्दा। ठंडा हो गया, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है 20 पेज की। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। आप ही चोरी कर रहे हैं, आप ही सिस्टम में हैं, आप ही कमेटी में हैं, आप ही रिपोर्ट ले रहे हैं, आप ही एसआईटी बना रहे हैं, आप ही एसआईटी की रिपोर्ट ले रहे हैं, सब कुछ आप कर ले रहे हैं। और दोषी कहाँ है? दोषी वहीं बैठे हुए हैं, दोषियों का कुछ नहीं। एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है, अब उसमें यह होगा कि नीचे के जो टिन्नू पिन्नू हैं उनको एक आध को जो है जेल हो जाएगी, रुपया बरामद दिखा दिया जाएगा, छोटी मोटी एफआईआर हो जाएगी और जो बड़े मठाधीश हैं वो बैठे रहेंगे या उनको कह दिया जाएगा आप यहाँ बहुत हुआ, अब यहाँ जो कमाना था, यहाँ जो माल पेलना था वो पिल चुका, अब आप तत्काल वहां मथुरा निकल लीजिए, क्योंकि अयोध्या काशी तो हो चुका, अब बारी मथुरा की है, तो आप मथुरा पलायन कर जाइए। ये होगा। तो इसलिए इस सिस्टम में और इस पार्टी में, इस सरकार में अगर हम ये सोच रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा होगा और दोषियों को सजा मिलेगी,
तो हम शायद अपने आप को ही तसल्ली दे रहे हैं, होना कुछ नहीं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना कुछ नहीं है। अभी-अभी अखिलेश यादव का भी बयान आया है इस मुद्दे पर, सुनते हैं। बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई और जो लोग वहां पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए या वहां पर काम के लिए गए थे, उनके बड़े पैमाने पे जान चली गई। सुनने में ये भी आया है कि बच्चे अपने माँ बाप और घर परिवार के लोगों को फोन कर रहे थे। कोई अपने पिता को फोन कर रहा था, कोई अपने भाई को फोन कर रहा था। उसी में कई लोग फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। हमने आपने देखा, जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ। और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। सरकार जो कह रही है या अपने चैनलों से जो खबरें चलवा रहे हैं, लगता तो ये कि सरकार ही नहीं है। क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल हुई है, वो दोबारा घटना न हो। ये तो हर बार का हो गया है कि जो घटना आज हुई है वो कल ना हो। अखिलेश यादव कहते रहते हैं और उन जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी हमेशा कहती रहती है, लेकिन घटनाएं होते रहते हैं। सर, मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, पीटीआई का है, वो कल से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता अपनी बात कहती है और उसको म्यूट कर दिया जाता है। योगी जी बोलते हैं भाषण मत दो, उसके बाद से ये म्यूट हो जाता है। वो अपना गुस्सा बयां करती है और उसके बाद वो वीडियो म्यूट करके पूरा चलाया जाता है। आप ये वीडियो देख लीजिए सर। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल। मतलब आप खुद ही समझिए सर कि कोई पीड़िता को अपना दुख, अपना गुस्सा जाहिर करने का मौका भी नहीं मिला गया। लोग जानना चाहते थे कि पीड़िता कहना क्या चाहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद म्यूट कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुष्मिता, ये जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गए हैं उन लोगों में आक्रोश है। जिसका बच्चा चला गया है, जिस माँ का बच्चा चला गया, उसके ऊपर तो पहाड़ों का दुखों का पहाड़ टूट गया है। अगर वो कोई अपनी शिकायत कर रही है, मुख्यमंत्री को कुछ कह रही है और मुख्यमंत्री कहते हैं उसको कि भाषण मत दो, ये शर्मनाक है। और उसके बाद जो उनके दाएं बाएं लोग खड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं वहां पे उनके जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं संजय प्रसाद, वो भी खड़े हुए हैं, डिप्टी सीएम भी खड़े हुए हैं। कम से कम वो सुन सकते थे। और वो मीडिया देखिए, सूचना विभाग कितना बढ़िया उत्तर प्रदेश का है, छोटी छोटी तुरंत चीजें डालता है। और इसमें जो है, जो उसमें हम लोगों को पता न लग जाए, जनता को पता न लग जाए महिला क्या शिकायत कर रही है, उसका ऑडियो ही गायब कर दिया गया है। अब एसआईटी बन गई है ना, देखिए अब एसआईटी बना दी है, इस मामले की एसआईटी लीपापोती कर देगी।
एक आध छोटा मोटा किसी को सजा दे देंगे, एक आध को ट्रांसफर हो जाएगा, जो वहां पे एमसीडी के अग्निशमन के लोग होंगे किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, एक आध की छोटे मोटे आदमी की नौकरी चली जाएगी, जो वहां पे संस्थान का आदमी होगा उसको जेल भेज देंगे और मामला खत्म हो जाएगा। सिस्टम कब सुधरेगा? देखिए अखिलेश यादव ने भी वही सवाल उठाया है कि सिस्टम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो रिश्वत लेके एनओसी दी जा रही है, क्या उस पर लगाम लगाने की कोशिश होगी? वो उस पर लगाम लग पाएगा? वो सिस्टम सुधरेगा? जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा ये चीजें चलती रहेंगी। हम लोग आज बहस कर रहे हैं, मीडिया में चर्चा चल रही है, 2 दिन के बाद नया मुद्दा आ जाएगा, फिर नए मुद्दे पे बहस करेंगे और उस मुद्दे को कोई भूल जाएगा। आप मुझे बताइए, यहाँ 15 बच्चे आग में झुलस गए हैं, 15 बच्चों की मौत हो गई है। हमने तो देखा था, लगभग 1 साल हो गया है, गुजरात में एक हवाई की दुर्घटना हुई थी, कितने लोग उसमें मारे गए थे, कितनी गंभीर दुर्घटना थी। पहली बार हमने सुना कि ब्लैक बॉक्स भी जल गया। ब्लैक बॉक्स तो बर्बाद होता ही नहीं है, वो तो चाहे आग हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो भी गायब है, वो भी जल गया। तो और आज कौन उसकी चर्चा कर रहा है? कहाँ एसआईटी ने उसकी रिपोर्ट दी है? कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया किस कारण आग लगी, क्या हुआ? किसी ने कुछ बताया? आज तक कोई रिपोर्ट आई? पहलगांव में 45 आदमी मारे गए, कहां से लोग आए, किसने मारा, क्या करा, कोई रिपोर्ट आई? यहां तो दुर्घटना हो गई, उसके बाद 2 दिन 4 दिन चर्चा होगी और बाद में चर्चा खत्म, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। तो इस सिस्टम को सुधारना इनकी नियत ही नहीं है। सिस्टम को सुधारना, सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा ये दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी। और सिस्टम में दीमक लग चुकी है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में हम व्याप्त है भ्रष्टाचार, और हर एक अंदर व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। इतनी आसानी से इसमें चीजें नहीं हो सकती। आपने देखिए, अगर आप किसी प्रदेश का मुखिया ही भ्रष्टाचार कर रहा हो, आपने देखा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सारी जमीनें खरीद ले रहे हैं, मास्टर प्लान आ रहा, पहले ही जाके जमीनें खरीद लो। जहां मुख्यमंत्री इस तरह की चीजें कर रहा हो, वहां के बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? बाकी सेक्रेटरी है, डीएम है, ऑफिसर है, चपरासी है, हॉस्पिटल है, वहां भी तो ये चल रहा होगा। आप कैसे दूसरों को रोक सकते हैं जब आप खुद उसमें डूबे हुए हैं? तो ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है सुष्मिता जी।